हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था आइडियल सैम्पलर के आउटपुट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिराइव किया था जहाँ एक्स डेल ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस। ये था हमारा आइडियल सैम्पलर के आउटपुट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आज के वीडियो में हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करके नाइक्विस्ट थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। नाइक्विस्ट थ्योरम डिफाइन करता है मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि यूजुअली एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डोमेन में आसान होता है। तो यहाँ पे भी हम एनालिसिस करने के लिए हम आउटपुट ऑफ सैम्पलर को आइडियल सैम्पलर का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हो जाएगा एक्स डेल ऑफ एफ इक्वल टू, और हम यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का, जहाँ टाइम डोमेन में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो चूंकि यहाँ एक्स डेल ऑफ टी एक्स ऑफ टी और इम्पल्स स्ट्रीम का मल्टीप्लिकेशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये एक्स ऑफ एफ और इम्पल्स स्ट्रीम का फूरियर ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन हो जाएगा। तो वही ये दिखा रहा है एक्स डेल ऑफ इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ कन्वोल्यूशन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस। अब ये इम्पल्स स्ट्रीम टाइम डोमेन इम्पल्स स्ट्रीम का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक वेल नोन एक्सप्रेशन है। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस एन टी इज इक्वल टू एफ एस इंटू समेशन एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डेल ऑफ एफ माइनस एम एफ एस। सो टाइम डोमेन में इम्पल्स स्ट्रीम का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस, जो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 1/ts मल्टीप्लाइड बाई इम्पल्स स्ट्रीम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये वेल नोन एक्सप्रेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, आपको पता होगा। तो हम इसे इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्स डेल ऑफ एफ इक्वल टू एक्स ऑफ एफ कन्वोल्यूशन, हम इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एफ एस मल्टीप्लाइड बाई समेशन एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डेल ऑफ एफ माइनस एम एफ एस। अब हमें पता है कि कन्वोल्यूशन सेटिस्फाइज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। एफ एस इज ए कांस्टेंट, हम एफ एस को हम यहाँ बाहर ले आते हैं। सिंस कन्वोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हम एक्स ऑफ एफ को हम समेशन के अंदर ला सकते हैं। और सिंस एक्स ऑफ एफ का कोई भी फंक्शन का डेल फंक्शन के साथ कन्वोल्यूशन इज द फंक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है। पहला स्टेप है एक्स ऑफ एफ को इस समेशन के अंदर लाना ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। दूसरा स्टेप है कन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एफ विथ डेल ऑफ एफ माइनस एम एफ एस, जो कि एक्स ऑफ एफ माइनस एम एफ एस हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कन्वोल्यूशन ऑफ एनी फंक्शन विथ इम्पल्स फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है, एक्स डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एस multiplied by impulse stream in frequency domain. So m equal to minus infinity infinity x of f minus mfs. ये है मेरा frequency domain representation of ideal sampler. अब हम इसे प्लॉट करेंगे विद फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ एस। एफ एस हमारा मेरा सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है। तो पहला कंडीशन हम लेंगे एफ एस ग्रेटर देन 2 एफ एस इक्वल टू 2 एफ एक्स, वेयर एफ एक्स है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो अगर आप देखेंगे मेरा जो इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन था उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफ एक्स था। तो पहला कंडीशन हम लेंगे जहां मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का दुगना है। सेकेंड कंडीशन लेंगे उससे ज़्यादा है, और थर्ड उससे कम है लेंगे। तो लेट्स टेक फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे ये एफ एस इक्वल टू 2 एफ एक्स है। तो अगर हम एफ एक्स से 2 एफ एक्स लेते हैं, तो अगर आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा ये, पहले हम यहाँ m इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब ये m इक्वल टू 0 होगा तो ये x डेल ऑफ f हो जाएगा एफ एस इंटू एक्स ऑफ f। और हम सबको पता है x ऑफ f का प्लॉट ये है। तो ये इन दोनों के बीच में दिस प्लॉट है x ऑफ f, एक स्केलिंग फैक्टर fs है। सो ये प्लॉट है fs मल्टीप्लाइड बाई x ऑफ f। ये आपका मैक्सिमम ये हो जाएगा। और तो इन दोनों के बीच का ग्राफ होगा m इक्वल टू 0 के लिए। अब जब m इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ एफ माइनस एफ एस। और हमें पता है कि कोई भी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम कोई कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फंक्शन राइट शिफ्ट हो जाता है बाय द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो इसलिए जहाँ ये जब m इक्वल टू 1 होगा तो वो ये
फंक्शन राइट शिफ्ट हो जाएगा बाई एफ एस, यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू 2fx, तो ये इसका सेंटर्ड अराउंड 2fx हो जाएगा। तो ये पार्ट इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है ये m इक्वल टू 1 के लिए है। सिमिलरली जब m इक्वल टू -1 है तो वो लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो ये ग्राफ है आपका m इक्वल टू -1 के लिए। सिमिलरली जब m इक्वल टू 2 होगा तो ये वाला पार्ट ऑफ ग्राफ होगा, और जब m इक्वल टू -2 होगा तो ये वाला पार्ट होगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक कंटिन्यूअस x ऑफ f, ओरिजिनल x ऑफ f, फिर राइट शिफ्टेड बाय 2fx 4fx 6fx, सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट बाय 2fx 4fx 6fx आपको मिल रहा है। और ये सारे ग्राफ्स एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। अब इससे मैं ओरिजिनल सिग्नल को कैसे वापस ला सकता हूँ? तो अगर आप देख सकते हैं ये है मेरा, ये ग्राफ दिखा रहा है मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट ऑफ आइडल सैम्पलर। मेरा जो आइडल सैम्पलर का आउटपुट है उसका स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। अब अगर मैं रिसीवर साइड में एक लो पास फिल्टर यूज करूं विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम -fx टू +fx, अगर मैं एक लो पास फिल्टर यूज करूं जो कि सिर्फ इन दोनों -fx से +fx तक के बीच का फ्रीक्वेंसी अलाउ करेगा, बाकी सारे फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, तो मुझे ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ t वापस मिल जाएगा। तो मुझे रिसीवर साइड में सिर्फ ये करना है, एक लो पास फिल्टर यूज करना है विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fx, और वो मेरा, उससे मैं ओरिजिनल सिग्नल रिकवर कर सकता हूँ। तो अब दूसरा कंडीशन देखते हैं जहां fs इज लेस देन 2fx। जब fs लेस देन 2fx होगा, अगेन m इक्वल टू 0 होने से ये प्लॉट है m इक्वल टू 0 के लिए, और m इक्वल टू जब 1 होगा तब वो राइट शिफ्ट बाई fs होगा, लेकिन यहाँ fs 2fx से कम है, तो इसलिए ये दोनों ग्राफ के बीच में ओवरलैप होगा। यहाँ पे आप ओवरलैप होगा देख रहे हैं, क्योंकि ये 2fx इसका सेंटर 2fx से कम है, इसलिए यहाँ पे ओवरलैप होगा। सिमिलरली लेफ्ट शिफ्टेड ग्राफ भी -2fx से कम है, तो यहाँ पे ओवरलैप होगा। तो एक सिमिलर चार्ट आपको मिल रहा है जैसे कि 2fx के लिए मिल रहा था, लेकिन ये सारे जो कंपोनेंट्स है इनके बीच में ओवरलैप हो रहा है। इस ओवरलैप को कहते हैं एलियासिंग, और इस एलियासिंग की वजह से अगर मैं रिसीवर साइड में लो पास फिल्टर यूज करूं विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fx, अगर मैं यहाँ पे लो पास फिल्टर यूज करता हूँ रिसीवर साइड में, तो आप देख रहे हैं यहाँ हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में मुझे करप्शन मिल रहा है। तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, तो अगर मैं एक लो पास फिल्टर यूज करूँ विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम -fx टू +fx, तो फिर भी मुझे एरर फ्री ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में एलियासिंग की वजह से कुछ करप्शन हो रहा है। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स fx से ज़्यादा है। तो अगेन ये वाला पार्ट ऑफ ग्राफ है m इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट ऑफ ग्राफ है m इक्वल टू 1। तो यहाँ पे चूंकि fs इज ग्रेटर देन 2fx, इन दोनों ग्राफ के बीच में गैप हो रहा है। इसकी वजह से अगेन अगर मैं एक लो पास फिल्टर यूज करूं फ्रॉम -fx टू +fx, मैं ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं इन तीनों ग्राफ से, अगर मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fx 2fx के इक्वल हो या ज़्यादा हो, तो मैं ओरिजिनल सिग्नल रिकवर कर सकता हूँ एक लो पास फिल्टर यूज करके जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fx है। लेकिन अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2fx से कम हो तो मेरा एक एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है एलियासिंग की वजह से, क्योंकि एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मेरा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यही नाइक्विस्ट थ्योरम है। तो अगर हम नाइक्विस्ट थ्योरम को समराइज करें तो ये कहता है अ लो पास सिग्नल मस्ट बी सैम्पल एट मोर देन ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल, और उसको मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं fs शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fx। तो मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ओरिजिनल इनपुट सिग्नल के दुगने से इक्वल या ज़्यादा होना चाहिए, वही नाइक्विस्ट थ्योरम है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2fx एनफ है, तो मैं इसे क्लीन करता हूँ तो 1 मिनट के लिए, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर fs इक्वल टू 2fx अगर एनफ है, तो मैं कभी भी fs ग्रेटर देन 2fx क्यों यूज़ करूँगा? मैं कभी भी fs ग्रेटर देन 2fx यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है? ऑब्वियसली अगर मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए। वेल उसका रीज़न ये है कि इन रियल वर्ल्ड फिल्टर कभी आइडियल नहीं होता है। तो अगर आपको एक फिल्टर यूज़ करना है जिसका ट्रांसफर फंक्शन -fx टू +fx 1 है, तो उसका हमेशा एक रोल ऑफ होगा। तो फिल्टर का अगर हम फिल्टर प्लॉट करूं तो ये फिल्टर ये ट्रांसफर फंक्शन 1 है, तो एक रोल ऑफ फैक्टर होगा फिल्टर का इस तरह से।
इस रोल ऑफ की वजह से ये एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी आपके आउटपुट में आ जाएगा, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जिसकी वजह से अगर एफ एस इक्वल टू एफ एक्स है, आइडियल फिल्टर में ये आपको एरर फ्री आउटपुट देगा, लेकिन प्रैक्टिकल फिल्टर में जहाँ पे कुछ रोल ऑफ फैक्टर होना चाहिए उसकी वजह से एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाएगा और आपका एरर ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर एफ एस ग्रेटर देन टू एफ एक्स है तो आपको बीच इन दोनों के बीच में गैप है, इसकी वजह से ये मेरा ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन है, लेकिन इस रोल ऑफ की वजह से ये कुछ रोल ऑफ है, लेकिन चूंकि ये गैप है उस रोल ऑफ फैक्टर के बीच में, मेरा एडिशनल अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आउटपुट में नहीं आता है। इसलिए इन रियल वर्ल्ड जहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल यूज़ करना है, फिल्टर यूज़ करना है, रियल वर्ल्ड में कोई आइडियल फिल्टर नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिकल फिल्टर के लिए मुझे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन 2fx। यूजुअली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में 2.2fx। ये यूजुअली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल था। आज हमने नाइक्विस्ट थ्योरम का डेरिवेशन किया और प्रैक्टिकल वैल्यू कितना है ये हमने स्टडी किया। धन्यवाद दोस्तों।